एक बार गोलोक में गंगा श्री कृष्ण के बगल में बैठकर उनकी रूप सुधा का पान कर रही थीं। तभी श्री राधा अपनी सखियों के साथ वहां आईं। गंगा को वहां देखकर वे क्रोधित हो गईं और श्री कृष्ण से पूछने लगीं, हे प्रार्थनाथ, आपके कमल समान मुख को निहारने वाली ये देवी कौन है? मैंने अनेक बार आपको अनेकों से प्रेम करते हुए देखा है। बार बार क्षमा करना अब मेरा स्वभाव बन गया है। एक बार आपने विरजा से प्रेम किया, मेरे देख लेने पर वह देह त्याग कर महान नदी के रूप में परिणित हो गई। रासमंडल में एक बार आपको शांति नामक गोपी के साथ देखा तो वह देह त्याग कर भुजा में लीन हो गई। जब क्षमा को आपसे प्रेम करते देखा तो वह देह त्याग कर पृथ्वी पर चली गई। श्री राधा जब ऐसा कह रही थीं, तब गंगा भी उनके अभिप्राय को जानकर श्री कृष्ण चरणों में विलीन हो गईं। अब सबने मिलकर गंगा को बहुत ढूंढा पर वे कहीं न मिली। सभी जगह जल का अभाव हो गया। ब्रह्मा आदि देवता गोलोक में जाकर भगवान से मिले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप सब लोग गंगा को ले जाने के लिए आए हैं। राधा उसका पान कर जाना चाहती थी, किंतु इस समय वह मेरी शरण में है। यदि आप गंगा की पूर्ण रक्षा कर सकें तभी मैं उसे दे सकूंगा। समस्त ब्रह्मादि देवों ने श्री राधा की स्तुति करते हुए कहा, गंगा आपके और श्री कृष्ण के श्रीअंग से उत्पन्न हुई है, इसीलिए वह आपकी प्रिय पुत्री के समान है। ब्रह्मा जी की स्तुति से श्री राधा प्रसन्न हो गईं और उन्होंने गंगा को निर्भय कर दिया। तब गंगा श्री कृष्ण के चरण के अंगूठे के नाखून के अग्रभाग से प्रकट हो गईं और विष्णुपदी कहलाएं। गंगा भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है, विष्णुपदी है। गंगा साक्षात परमात्मा की विभूति है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में गंगा को अपना स्वरूप बतलाते हुए कहा है, स्तोत्र सामस्मि जाह्नवी। ब्रह्मा जी ने वह जल अपने कमंडलू में रख लिया, लेकिन जब से गंगा ने श्री कृष्ण चरणों को छोड़ा तब से आज तक उनका बहना बंद नहीं हुआ, अर्थात उनके जीवन में विश्राम नहीं आया।